हेलो चैंपियंस, आप सबको गुड मॉर्निंग। आज संडे का मॉर्निंग है और आज हम सीखेंगे नंबर लाइन। अरे नॉट ओनली नंबर लाइन, एक्चुअली आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपने पढ़ा होगा एक नंबर के बारे में जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसको डिनोट करते थे हम लोग किससे? एन से, राइट। ओके, तो बच्चों नेचुरल नंबर क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं नेचुरल नंबर क्या होता है तो आप मुझे बहुत इजीली बताएंगे कि सर काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग numbers are natural numbers। ओके, अब बोलेंगे सर काउंटिंग नंबर क्या होता है, तो आप हंसोगे, सर आपको नहीं पता, ये होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इन्फिनाइट होते हैं, राइट। तो इन्हें हम कहते हैं क्या? काउंटिंग नंबर्स। देन नेचुरल नंबर के बाद हमने एक और नंबर पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं होल नंबर, और इसको डिनोट करते हैं बच्चों हम W से। तो होल नंबर क्या होता है? जब इस नेचुरल नंबर में हम लोग जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? होल नंबर। जैसे W इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब बच्चों देखने लायक एक बात यहाँ ये है कि ये जितने नेचुरल नंबर्स थे, ये नेचुरल नंबर हमें कहाँ भी मिल रहे हैं? होल नंबर के अंदर भी मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो होल नंबर्स, है ना। बट क्या सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हैं? आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता है, इसलिए जीरो को छोड़ के जितने भी नंबर हैं वो सारे नेचुरल नंबर हम बोल सकते हैं। तो ये दोनों आपने सीख लिया था पहले ही। अब जो नया नंबर हम सीखेंगे नंबर सिस्टम में, वो नंबर है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर होता है ऐसा नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, रैशनल नंबर में जाने से पहले हम इंटीजर्स के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। ओके, तो होल नंबर के बाद आपने सीखा होगा इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। तो इंटीजर्स जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था? एक नंबर लाइन पढ़ा था, और नंबर लाइन्स के थ्रू हम इंटीजर को सीखे थे। ये होता है जीरो इंटीजर, है ना, इधर प्लस इन्फिनाइट, इधर माइनस इन्फिनाइट। उसके बाद इधर 1 2 3 डॉट 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 -1 -2 एंड -3 डॉट डॉट। तो हमने इसमें क्या सीखा था? कुछ खास बातें हमने सीखा था कि इस नंबर लाइन के जीरो से राइट साइड हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है पॉजिटिव इंटीजर्स, और जीरो के लेफ्ट साइड हमें मिलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। दूसरी बात हमने ये सीखा था इससे कि जब हम इस नंबर लाइन में, ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो जब हम नंबर लाइन में लेफ़्ट से राइट की ओर बढ़ेंगे तो वैल्यू इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स देखो वो यहाँ पे क्या है? जीरो, जीरो से बड़ा क्या है? 1, 1 से बड़ा क्या है? 2, 2 से बड़ा क्या है? 3, 3 के बाद क्या आएगा इधर? 4, 4 के बाद 5। तो जैसे ही हम राइट साइड जाते जाएंगे क्या होगा? हमारा वैल्यू बढ़ता जाएगा, इंटीजर का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होता जाएगा। और अगर हम इस साइड भी नेगेटिव में भी देखें तो यहाँ देखो -3 से बड़ा होगा -2, -2 से बड़ा होगा -1, -1 से बड़ा होगा 0। और जब हम राइट टू लेफ्ट आएंगे, जब हम राइट टू लेफ्ट आते हैं तो राइट टू लेफ्ट में हम देखते हैं क्या कि वैल्यू डिक्रीज होगा, वैल्यू डिक्रीज होता है।
अच्छा, डिक्रीज मीन्स देखो राइट साइड में क्या है 4, 4 से छोटा क्या हो गया 3, 3 से छोटा क्या हुआ 1, 2, 2 से छोटा क्या हुआ 1, उससे 0। इसी तरीके से -1 से छोटा नंबर अगर कभी भी आपको लिखने आएगा स्मॉलर देन -1 तो होगा -2, -2 से स्मॉलर लिखने आएगा तो होगा -3। ये हमने सीखा था। और एक बात हमने सीखा था इस 0 के बारे में कि 0 जो है ये ना तो नेगेटिव है, नॉट नेगेटिव इंटीजर और नॉट पॉजिटिव इंटीजर। 0 इज कॉल्ड जीरो इंटीजर। ये आपने सीखा था। ओके, तो इतनी बातें हम सीख चुके हैं, तो अब हम रैशनल नंबर की तरफ बढ़ सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर का सिंपल सा डेफिनेशन है बच्चों कि जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में, p/q। अब इस p/q को देख के आपको डरना नहीं है। और एक कंडीशन होता है कि यहाँ ये जो q है ना, ये q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। p और q इंटीजर्स हो सकते हैं, p और q इंटीजर्स हो सकते हैं, p और q दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं, बट q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब हम किसी भी नंबर को रैशनल नंबर बोलेंगे। तो ये कौन से नंबर होते हैं जो आपने पढ़ा था, फ्रैक्शंस जो आपने पढ़ा था, जैसे हम लिख सकते हैं 1/2 है ना, 2/3, 5/4, ये सारे नंबर अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये है रैशनल नंबर। अच्छा, ये भी हो सकते हैं क्योंकि इंटीजर है तो इंटीजर हो सकते हैं p/q, तो -1/2 भी हो सकता है रैशनल नंबर, -3 भी रैशनल नंबर हो सकता है, और -4/2 भी रैशनल नंबर हो सकता है नेगेटिव पे भी। बस कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये जो q है, ये जो डिनोमिनेटर है, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा 0 के अलावा कोई भी इंटीजर हो सकता है, इसे ही हम बोलते हैं रैशनल नंबर।